इसलिए हर चुनाव में वोटर आकलन करता है कि पिछले 5 साल का अनुभव कैसा रहा। और इसलिए एक बात बनती है सबसे बड़ी कि जो बीजेपी ने ही खुद वादे किए थे हर वर्ग के लिए, व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए, नौकरी पे 70 लाख नौकरी देने की बात योगी जी ने खुद कही थी। किसानों को 14 दिन में, बहुत बड़ा इलाका यहां गन्ने की फसल से है, और 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो जाएगा, ये बात उन्होंने खुद कही थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट किया होगा, आज वो सोचेंगे कि जिन्होंने जो बातें कही थी, जब वही पूरी नहीं हो पाई, तो आज जो बातें कहेंगे अगले 5 साल के लिए, तो वो तो सरासर झूठ है। मैं कहीं पढ़ रहा था, आप ये बता रहे थे कि जब जयंत चौधरी किसी से अलायंस करता है तो उसमें बहुत सारे गियर्स होते हैं, लेकिन बैक गियर नहीं होता। तो ये माने कि आप विधानसभा में अखिलेश यादव के साथ अलायंस पे हैं, दोनों युवा नेता हैं, तो आने वाले 2024 में भी अलायंस करेंगे? अभी तो 22 की बात है, 22 का मसला है। 24 का रास्ता 22 के निर्णय से तय होगा। यूपी जो राज्य है, इसकी जो एक इतिहास इस क्षेत्र का रहा कि दिल्ली की सत्ता किसको मिलेगी, एक बहुत बड़ा एक निर्णय होने वाला है 22 में। तो बैक गियर वाली बात क्या है? नहीं, मैंने कहा बैक गियर भी है, लेकिन ऐसा यूटर्न तो नहीं मारूंगा। वो एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि चर्चाएं चली हैं कि बीजेपी के साथ आपकी बात चली है, नहीं चली, तो इसलिए मैंने कहा कि जब उसका कोई आधार ही नहीं है बात का, हम तो लगातार एक दिशा में चल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है देर सवेर हमारी संख्या भी बढ़ेगी, हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, उन्हें ताकत मिलेगी। अखिलेश जैन जी, ये बताइए कि आपके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि आप लोग अलायंस तब करते हैं जब जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थिति बनती है। क्या आपका आइडियोलॉजी हर पार्टी के साथ, समय के साथ बदलता है या फिर एक साथ रहता है? अब तो आप देखिए कितने चुनाव हैं कि हम एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। या तो हम कांग्रेस के साथ लड़े थे पार्लियामेंट का चुनाव 2014 में, और पिछला चुनाव आपको पता है कि महागठबंधन का हिस्सा थे, और पिछला विधानसभा चुनाव हम अकेले लड़े थे यूपी में, और इस बार महागठबंधन में क्योंकि हमने और समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका थी, हम लोगों ने तय किया, मायावती जी पीछे हट गई होंगी, हमने ये तय तभी कर दिया था कि हम लोग चलते रहेंगे, और हमने तो हाथ नहीं छोड़ा। तो जिस स्थिरता के साथ मुझे लगता है लोकदल लगातार एक दिशा में काम कर रहा है, किसी पार्टी ने नहीं किया होगा। राजनीतिक पंडित ये बताते हैं कि अगर नतीजे आपके पक्ष में नहीं रहे तो हो सकता है कि आप बीजेपी के साथ हाथ मिलाएं। देखिए, राजनीति में अगर कुछ नहीं होता, मुझे विश्वास है कि हम जीतेंगे, और उस ओर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप डिप्टी सीएम बनेंगे? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही, ना मेरे अंदर इस तरह की इच्छा है। सवाल वही है कि लीडरशिप अच्छी मिलनी चाहिए यूपी को। यूपी की जो संभावनाएं है विकास की, वो मैं पूरी होते देखना चाहता हूं।